नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। महत्वपूर्ण चीज आज बताने वाला क्लासिफिकेशन ऑफ एनबीएफसी में वो हिस्सा बताऊंगा जिसमें आरबीआई से लाइसेंस लेने का जरूरत ही नहीं है और एग्जेम्पशन है आरबीआई की तरफ से। देखो, ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आरबीआई के अंडर में आती है कि नहीं आती, उसके लिए कई सारे लोग पेड कंसल्टेंसी लेते हैं। आज वो सारा चीज आपके लिए मैं फ्री में यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी कंपनी जो कि फाइनेंशियल बिजनेस करता है, आरबीआई के बारे में बात कर रहा हूं, कोई भी कंपनी अगर फाइनेंस का बिजनेस करता है और उसका रेगुलेटर कोई और है, रेगुलेटर का मतलब क्या होता है? मॉनिटरिंग करना। अगर उसका मॉनिटरिंग कोई और कर रहा है, कोई और रेगुलेटरी बॉडी कर रहा है आरबीआई के अलावा, तो आरबीआई उसमें इंटरफेयर नहीं करता। उसके लिए आरबीआई के पास स्पेशल सेक्शन है, सेक्शन 45IA ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, जिसके तहत दूसरे रेगुलेटरी जब किसी कंपनी को रेगुलेट करते हैं उस समय आरबीआई वहां पर इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करता। जैसे सबसे पहले हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पे आते हैं। अगर कोई कंपनी केवल हाउसिंग फाइनेंस का काम करना चाहती है तो उसको आरबीआई से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। उसको कहां जाना पड़ेगा? नेशनल हाउसिंग बैंक में जाना पड़ेगा। ये नेशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेटर बनती है हाउसिंग फाइनेंस के लिए। लेकिन अगर कोई एनबीएफसी है जो कि दूसरे लोन का काम भी करती है, जहां पे रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत पड़ता है आरबीआई से, और हाउसिंग फाइनेंस का भी काम करती है, जैसे दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, डीएचएफएल बोलते हैं, तो उस केस में उसने क्या किया होगा? उसको दोनों जगह से लाइसेंस लेना पड़ा होगा। एक आरबीआई से भी लेना पड़ा क्योंकि उसको बाकी सारे लोन करने थे, दूसरा नेशनल हाउसिंग बैंक से आपको पक्का लेना पड़ेगा अगर आपको हाउसिंग फाइनेंस करना है तो, राइट। तो ये दोनों लाइसेंस की जरूरत तभी पड़ेगी जब आप दूसरा लोन भी करोगे। लेकिन सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस का काम करोगे तो आपको नेशनल हाउसिंग बैंक में जाना पड़ेगा। दूसरा है मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज। मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज जो भी रहते हैं, ये केवल सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब सेबी ही रेगुलेट करेगा। यहाँ पर आरबीआई का कोई रोल नहीं, इसलिए आरबीआई वहां पे छूट देकर रखी है। स्टॉक एक्सचेंज को भी 100% रेगुलेट सेबी करता है, इसलिए सेबी ही वहां पे रेगुलेटर है, आरबीआई रेगुलेटर नहीं है, इसलिए आरबीआई ने वहां पे छूट दिया हुआ है। ऐसे कंपनी जो कि स्टॉक ब्रोकिंग का काम करते हैं उनको भी सेबी रेगुलेट करता है, इसलिए सेबी के अंडर में आता है, आरबीआई के अंडर में नहीं आता। इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, सीधा सेबी में जाइए, आपका काम बनने वाला है। नेक्स्ट है वेंचर कैपिटल फंड। अभी जो भी स्टार्टअप्स और बड़े बिजनेस को जो पैसे की जरूरत पड़ती है, वेंचर कैपिटल फंड कंपनीज जो रहती है, ये कंपनीज वहां पर पैसे लगाती है क्योंकि यहाँ पर फंड से रिलेटेड है, जहां पे शिकायतें या कोई परेशानी हो सकती है। इसी कारण सेबी यहाँ पर भी रेगुलेट करता है। तो वेंचर कैपिटल फंड कंपनीज का रेगुलेटर भी सेबी है, आरबीआई ने छूट दे रखा है। निधि कंपनी जो आप जानते हैं, आपको बहुत इंटरेस्ट है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर वहां पे पूरा पावर रखता है। लेकिन आजकल क्या हो गया, एनडीएच4 अगर कहीं से कुछ प्रॉब्लम करता है तो आपको रीजनल डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है। एक साइड का राइट है, साइड का पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन मेन पावर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का है, इसीलिए एमसीए यहाँ पे रेगुलेटर है, आरबीआई ने छूट दे रखी है, राइट। अगला देखते हैं इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनी आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, ये उसके अंदर में आता है इंश्योरेंस कंपनी। इसी कारण यहाँ पर आरबीआई का कोई जरूरत नहीं है, आईआरडी अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, राइट। चिट फंड कंपनीज के बारे में लोगों के दिमाग में बहुत सारा कंसेप्ट गड़बड़ है। चिट फंड कंपनी, उनको ऐसा लगता है जो कोई पब्लिक से डिपॉजिट लेता है वो चिट फंड कंपनी हो गया। नहीं, चिट फंड कंपनी अलग चीज होता है, जिसको मैं अलग वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। चिट फंड कंपनी केवल स्टेट के एक्ट से चलता है, उसको आरबीआई से कोई लेना देना नहीं है। अगर स्टेट गवर्नमेंट, देखिए हर स्टेट में चिट फंड एक्ट भी है, तो चिट फंड एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट अगर लाइसेंस दे देगा तो आपको आरबीआई से कोई भी लाइसेंस लेने का जरूरत नहीं है। चिट फंड का काम करना है, स्टेट को पटाओ, राइट। नेक्स्ट है, अगर कोई मॉर्गेज गारंटी कंपनी है तो इसको भी स्पेसिफिक रूप से आरबीआई ने छूट दिया हुआ है। मॉर्गेज गारंटी कंपनी को भी आरबीआई ने छूट दिया हुआ है, हमसे लाइसेंस मत लो। सेक्शन 45IF3 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में विशेष छूट है, राइट। अगला कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसका एसेट साइज 100 करोड़ से कम है। फिर से बता दूं, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसका एसेट साइज 100 करोड़ से कम है लेकिन वो पब्लिक से कोई पैसा नहीं लेता। फिर से, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसका एसेट साइज 100 करोड़ से कम है लेकिन पब्लिक से 1 रुपया नहीं लेता, उसको भी आरबीआई से कोई भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनबीएफसी को कौन कौन से कैटेगरी में हम लोग समझ सकते हैं जिसको की छूट है आरबीआई से रजिस्ट्रेशन लेने की। वो है वेंचर कैपिटल फंड, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो कि सेक्शन 8 वाले हैं, उनको छूट है।
जो आरबीआई से लाइसेंस लेते हैं उनको छूट नहीं है। सेक्शन 8 जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसपे लाइसेंस देता है केवल उसकी छूट है। म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी को छूट है, गवर्नमेंट कंपनीज को छूट है क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्टली खुद ही रेगुलेटर बन जाता है। इसके अलावा निधि कंपनी, चिट फंड कंपनी और सिक्योरिटी कंपनी जो कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, ये सारे को छूट रहती है। दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कंफ्यूजन दूर हो और उनका माइंडसेट क्लियर हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।